किस्मत बदलते देखी है किसी की? क्या आप भी चाहते हैं रातों रात किस्मत बदल जाए आपकी? आप कहेंगे क्यों नहीं, कौन नहीं चाहता है कि उसकी किस्मत रातों रात बदल जाए। भला कौन नहीं चाहता है कि रातों रात वो धनवान हो जाए। कैसे हो जाए धनवान नहीं जानता हूं मैं कोई चमत्कार। कैसे हो जाऊं मैं धनवान, जो हाथ लग जाए ये उपाय तो मैं भी आज कर लूं और अपने जीवन की सारी समस्या, सारी तकलीफें, सारी गरीबी, सारी दरिद्रता को दूर कर दूं। जानकारी एक ऐसी चीज जो यदि पता चल जाए, जाने का मार्ग पता चल जाए, तो आप कोसों लंबे दूर मार्ग को मिनटों में तय कर सकते हैं। और जिसे पता नहीं जीवन भर घूमता रहता है वो मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाता। यदि आज आप टाइम निकालकर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो पर क्लिक किया है आपने, तो सोचो परमपिता परमेश्वर की इच्छा है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिला है। आज आपको वो जानकारी देने जा रही हूँ जिससे मार्ग खुलेंगे। हमें आगे जाने का रास्ता पता नहीं होता, सिर्फ इसलिए हम आगे नहीं जा रहे होते हैं। जिनको पता है वो बढ़ रहे हैं। यानी एक बात तो तय है कि परमात्मा ने मार्ग तो बनाया है, लेकिन जानकारी हमें अपनी बुद्धिमत्ता से लेनी है। यदि कर्ज में डूबा है आपका परिवार और कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं आप, यदि आपकी भी है एक दुकान जो किसी भी कीमत पर नहीं चलती है, वर्ष में बस आप इतना कमाते हैं कि भोजन आदि की व्यवस्था करने पर ही उस पैसे को खर्च हो जाता है, यदि बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा पा रहे हैं आप, दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की तो छोड़ो, आप सामान्य सा जीवन स्तर भी नहीं जी पा रहे हैं, यदि धीरे धीरे पैसे की बचत ना की जाए, जमा ना किया जाए, तो एक दिन पैसे सारे खत्म हो जाते हैं, फिर अवस्था जस की तस हो जाती है। ऐसे में हमें चाहिए एक जादुई उपाय, एक ऐसा जादुई उपाय जो धन को चुंबक की तरह खींचे और बहुत सारा खींचे। महंगाई दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ रही है, तो दिन दोगुनी और रात चौगुनी एक चीज को और बढ़ना चाहिए, और वो है धन। यदि धन आपका दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ने लगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप अमीर हो जाएंगे, आप करोड़पति हो जाएंगे। फिर देखो कैसे पैसों की बरसात होती है। यदि आपके घर में भी कमियों का सिलसिला खत्म ही नहीं होता, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में हो धन की वर्षा और चुंबक की तरह पैसे खींचे चले आए आपके पास, होता है ना, कई लोगों का जीवन शैली आपने देखी होगी कि कहां से इसके घर में इतनी बरकत आती है, कैसे इतना धन बरसता है इनके यहाँ। सवेरे होता नहीं है कि उनके घर में धन आने के मार्ग खुद पता पूछ पूछ कर धन आने लगता है। वहीं कुछ घर ऐसे होते हैं जो सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, दुकान खोलते हैं, घर में कुछ चीजें बनाते हैं, लेकिन धन का अभाव फैला हुआ है घर में। एक कमियां दिखती है, एक दरिद्रता दिखती है, एक गरीबी दिखती है। ये होता है भाग्य, ये होते हैं ग्रहों की बातें। यदि धन को आकर्षित करना, चुंबक की तरह पैसे को खींचना आपको नहीं आ रहा, तो आज एक आपको जादू सिखाने वाली। यदि आप अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो के सामने बैठे हैं, तो यह चमत्कार आज आप सीखेंगे। सीधा सिखा रही हूँ चमत्कार, और सीधा चमत्कार होगा आपके जीवन में, अद्भुत चमत्कार। इतना पैसा आएगा आपको लगेगा कि कुछ तो जादू हुआ है, किसी ने तो जादू किया है। हाँ, ये जादू आज आप सीखेंगे और खुद देखेंगे धन की वर्षा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो आपको जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, खाना बनाते वक्त, फूलों में जल डालते वक्त, बच्चों को स्कूल लाते पहुंचाते वक्त या ऑफिस जाते वक्त, मैं कहती हूँ कोई भी कार्य करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहना। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य जाग जाएगा। सारे वीडियो निःशुल्क है मेरे भाई बहनों के लिए, देखिए, लाभ उठाइए, करोड़पति बन जाओ तो मेरा बताया कुछ काम जरूर करना। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, पिता उसके सक्षम ना हो, तो उस विवाह में भोजन की व्यवस्था अपने तरफ से करवाना। कोई बच्चा केवल फीस के अभाव में स्कूल छोड़ रहा हो, पढ़ाई छोड़ रहा हो, उसकी फीस जरूर देना। गुरु इतना मजबूत हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। किसी भी मंदिर में कमी देखो, दीवारें फट रही है, दरारें पड़ रही है, कलर नहीं है, पेंट नहीं है गेट में,
पर्दे खराब हो गए हैं, माता के कपड़े खराब हो गए हैं, आरती की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी कमी देखो उस कमी को आप पूरा करो। आपके जीवन की कमियां परमात्मा ना पूरा कर दे तो कहिए शुक्र मजबूत होता है। यदि हमारे जीवन में बुध, गुरु और शुक्र ये 3 ग्रह सामान्य स्थिति में बैलेंस बनाकर चले तो फिर क्या कहने कि क्या बदल सकता है आपके जीवन में। तो इन बातों का जरूर ध्यान दे। आज एक चमत्कार सिखाने जा रही हूँ, वो दुर्लभ प्रयोग आज आप सीखेंगे कि धन चुंबक की तरह खींचा चला आएगा आपके जीवन में। बहुत लोगों के जीवन में समृद्धि देखी होगी आपने, खूब समृद्ध हो जाते हैं वो अपने जीवन काल में। कहाँ से समृद्धि आती है? कहते हैं ये लोग नसीब लिखवा कर लाए हैं ऊपर से। नसीब लिखवा कर लाने का मतलब ही होता है एक तो इनको देने वाले जो ग्रह है वो बहुत एक्टिव है, दे रहे हैं भरपूर। स्थिर लक्ष्मी का जो भाग घर में टिका रहना चाहिए वो बहुत मजबूत है, तभी तो इनका धन जो आ रहा है वो टिका हुआ है। और खर्चालू जो ग्रह है, जो पैसे को पानी की तरह बहा देते हैं, उन ग्रहों का शांत रहना बहुत जरूरी है ताकि धन आए भी, टिके भी और निकले भी नहीं। तब दिखता है धन, तब बैंक बैलेंस बढ़ता है। तो चलिए बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं, आज आपको करोड़पति बनाते हैं। आपको क्या करना है और कब करना है ये प्रयोग ध्यान से सुने। आपको ये प्रयोग शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन लगातार करनी है। शनि जो दुर्गति करती है धन को रोकना है, रवि मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन का आगमन बढ़ेगा, और शुक्र तो आप जानते ही है लग्जरी लाइफ, बहुत कुछ मिलेगा आपको। चलिए इन 3 दिनों में हम एक सामान्य सा प्रयोग करते हैं और अपने जीवन को सामान्य बनाते हैं। अद्भुत रूप से परिवर्तन देखेंगे आप। एक प्याज लेना है आपको, ध्यान से सुनिए। प्याज को छील लें, उसका सारा छिलका हटा लें और उसको जो ऊपर का मुंह होता है उसको थोड़ा सा चाकू से काट लें। प्याज का रस निकल जाएगा, वो जैसे आप काटेंगे दूध से भर जाता है। 7 लौंग लेनी है आपको और 7 लौंग को प्याज के वो जो दूध वाले भाग है उस पर एक एक करके चुभा दे। बड़ा अच्छा प्याज की कॉलम कॉलम बनी रहती है, आसानी से लौंग लग जाएगा। इस लौंग को अपने हाथ को बिल्कुल हथेली को साफ कर ले, धो के पोंछ के सुखा ले और जरा सा नमक रगड़ ले। इसी पर इस प्याज को रखकर जकड़ कर बंद कर ले। ये है धन को खींचने का उपाय। तो सर्वप्रथम मन में जितनी भी आलोचनाएं हैं, किसी के लिए दुष्टता है, किसी का ऐसे बदला लूंगा, किसी को ऐसे अपमान करूंगा, उसको मजा चखा दूंगा, ये सारी भावनाओं को प्रथम अपने मस्तिष्क से दूर करें। स्वच्छ शांत, आपको रुपया खींचना है, आपको माता लक्ष्मी को अट्रैक्ट करनी है, आपको नेगेटिविटी को भगाना है। तो ऐसे अपनी छवि बना ले, तब आप कर पाएंगे। केवल मेरे बताने से और इस वीडियो को देखने से नहीं होगा। इस प्याज को जिससे दूध निकल रहा हो, 7 लौंग आपने लगा दिया, नमक वाले हथेली पर इस प्याज को रखकर कस के पकड़िए। उत्तर दिशा की ओर चेहरा कर लीजिए, आंखें बंद कीजिए और धन को देखने का प्रयास कीजिए। केवल मैंने कहा है इसलिए नहीं, धन चाहिए आपको इसलिए। स्वर्ण को देखने का प्रयास कीजिए, बहुत सारी सोने की मुद्राएं, धन, कोई ऐसा नल जिससे खोलने से धन बरस रहा हो, कोई ऐसा बटुआ जिसको आपने खोला और नोटों की गड्डी हो अंदर, कोई ऐसा बक्सा जिसे आपने खोला और बहुत सारे धन, मतलब माता लक्ष्मी वाला जो धन की बरसात होती है उसको देखने का प्रयास कीजिए और खूब सारा धनमय हो जाए आपका मन, उसे देखने का प्रयास कीजिए। अब इसको हाथ में लेकर एक मंत्र जिसको केवल 7 बार बोलना है, माता लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला, नेगेटिविटी को दूर करने वाला, दरिद्रता को दूर करने वाला एक मंत्र आपको कहना है। ओम श्रीम 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 महालक्ष्मी नमः। श्रीम एकाक्षरी मंत्र है, यहाँ 3 बार लेना है आपको, इतना एक हुआ। यही मंत्र आपको 7 बार कहना है। ओम श्रीम 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 महालक्ष्मी नमः। कब? आंखें बंद करके धन के ढेर में बैठकर, यानी एक बक्सा इधर पड़ा है जो धन से भरा है, सामने एक घड़ा पड़ा है जो धन से लबालब हो रहा है, एक नल जिसे मैंने खोल दिया और सिर्फ सिक्के गिर रहे सोने के, रुपयों का बंडल एक थाली में रखी हुई है। एक ऐसे धनमय स्थान पर खुद को बिठा देना है। हाथ पर आपको आकर्षित करने वाले इस चीज को, चुंबक की तरह इस चीज को लेनी है और ये मंत्र कहना है। ओम श्रीम 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 महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम 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 महालक्ष्मी नमः। धनमय होकर इस चीज को खींचना है, उठना है 7 बार बोलने के बाद और अपने घर के कोने कोने में घूम जाना है।
घूम कर एक एक कोने में, एक एक रूम में, एक एक बाथरूम, किचन, सब जगह घूमना है, बाहर निकलना है और किसी भी जल में इसको फेंक देना है। तालाब हो, नदी हो, कुआं हो, किसी भी जल में, यानी चंद्रमा के संपर्क में इसको डालना है आपको, जला नहीं देना है, गंदगी में नहीं फेंकना है। 3 दिन लगातार करें, 3 दिन लगातार करें, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। जन्मों की दरिद्रता ना दूर हो जाए तो कहिएगा, आपके कण कण से दरिद्रता ना दूर हो जाए तो कहिएगा। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।